सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष यूरिक एसिड का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाने से, एक निश्चित मात्रा में बढ़ जाने से, जैसे कि 6 mg/dl से ज़्यादा बढ़ जाने से दिक्कत होती है। वैसे महिलाओं में तो थोड़े कम में ही दिक्कत शुरू हो जाती है, और पुरुषों में तो थोड़ा सा ज़्यादा 7 के आसपास तक 7 mg/dl तक बर्दाश्त करने की ताकत होती है। तो यदि ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाए तो फिर वो क्रिस्टल बन जाता है, और सोडियम यूरेट के रूप में क्रिस्टल रहता है। फिर वह क्रिस्टल हमारी धमनियों से होते हुए हमारे घुटने, हमारे जितने जॉइंट्स हैं वहाँ पर चला जाता है, और वहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है, सूजन भी आ जाती है, और कई प्रकार के अन्य प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, जैसे पानी का भरना, फूलना, बुखार हो जाना, पथरी बन जाना, और किडनी में भी सूजन हो जाती है, पेशाब में दिक्कत आने लगती है, बुखार हो जाता है। तो ये सब जो है परेशानी, सर दर्द करने लगना, चकराने लगना, अंधेरा छा जाना, ब्लड प्रेशर भी अनियमित हो जाता है, तो ये सब परेशानी आ जाती है। तो इसके लिए यह ज़रूरी है कि यूरिक एसिड का लेवल को गिराया जाए। और ये होता इसलिए है क्योंकि अनियमित जो है जीवन यापन है, आज की आधुनिक जो शैली है वह सही नहीं है। तो इसमें व्यायाम कम करते हैं, योग नहीं करते हैं, खेल कूद में कम रुचि लेते हैं, पानी कम पीते हैं, और चलते फिरते कम हैं, जहाँ भी गए वाहन से गए, तो इससे दिक्कत आती है। फिर एक और परेशानी इनको ये आती है कि पानी भी पीते हैं तो ठंडा पानी पीते हैं। तो पानी से संबंधित इस बात को जानना जरूरी है कि यह जो बनता है यूरेट, तो यह गर्म पानी में डिजल्व हो जाता है, लेकिन 20 डिग्री या उससे ऊपर के तापमान में डिजल्व होता है। और पानी उससे अगर कम रहेगा, ठंडा रहेगा, तो डिजल्व नहीं होगा। तो जो लोग शराब बहुत पीते हैं, मांस खाते हैं, तो उनमें यह बढ़ जाता है। हाई प्रोटीन कंटेंट्स जिसमें होते हैं, अंडे वगैरह खाते हैं, मछली लेते हैं, तो ये सब इन परेशानियों से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कॉफ़ी पीना, चाय पीना, ये सब वर्जित होना चाहिए इसमें। और जो वैसे स्मोकिंग वगैरह है, ड्रग एडिक्ट लोग हैं, इन सबको ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। एक ही जगह ज़्यादा देर बैठे रहने से भी दिक्कत होती है। तो अब इस विषय में चूँकि यह विषय लंबा है, इसलिए इसको वीडियो को कई भाग में बनाऊंगा मैं। तो आज इस पहले भाग में मैं सिर्फ बीमारी किन किन कारणों से होती है, लक्षण क्या है, उस विषय में बता करके क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वह बता देता हूँ, और आयुर्वेद की औषधि भी बता देता हूँ। फिर इसके अगले भाग में योग का होगा। तो खाने में वैसे अमूमन क्या करते हैं लोग, दाल खाना बंद कर देते हैं इसमें, प्रोटीन की वजह से, क्योंकि ये प्यूरिन से ये होता है। तो लोग सोचते हैं कि प्रोटीन से ये प्यूरिन होता है, तो इसको बंद कर दिया जाए प्रोटीन को खाना। लेकिन शरीर में तो प्रोटीन की ज़रूरत है, और नहीं खाएंगे तो हम लोग की कोशिकाएं टूटेंगी,
बहुत ज़्यादा जो लोग फास्टिंग करते हैं उनसे भी यह हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जो फ्रूट्स खाते हैं या शहद पीते हैं, फ्रक्टोज की ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो उससे भी हो जाता है। फ्रक्टोज इसको बढ़ाता है। तो यह ध्यान देने की बात है कि हमें प्रोटीन को लेना है, लेकिन किस को लेना है तो ये समझ लीजिए कि मटर को लेना है, मसूर को लेना है। दाल में ये 2 दाल सुरक्षित हैं, आप इन दालों को ले सकते हैं क्योंकि इनमें पोटासियम पाया जाता है। कोई भी भोजन जो पोटासियम रिच्ड है वह इसमें लाभ करेगा, क्योंकि वो सोडियम को रिप्लेस कर देता है पोटासियम, तो यूरेट में तो वो डिजॉल्व होकर के फिर निकल जाता है, पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। तो इसलिए यूरिक एसिड को करने के लिए पोटासियम रिच्ड जो फूड है वो ज़रूरी है। जैसे कि आलू है, ये इसमें लाभकारी होगा। केला है, आपको गाजर है, चुकंदर है, और हरी सब्जियां हैं, धनिया है, तो इन सब को लें। गोभी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी भी, और ब्रोकली है, वो बहुत ही इसके लिए लाभकारी है। और डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें बंद कर दें, जैसे दूध है, पनीर है वगैरह, ये सब बंद कर दें। मांस, मछली, अंडा ये सब तो बंद ही करना है आपको। और आपको एस्पारगस ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, तो वे सब अच्छा है। तो ईस्ट भी ले सकते हैं, वो बढ़िया है। और टमाटर है, संतरा इसमें बहुत अच्छा है, लाभदायक है। असल में विटामिन सी इसमें बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी इसको डिजॉल्व करता है, तो इसलिए विटामिन सी रिच जो है, जैसे आंवला वगैरह है, बहुत लाभकारी है। और शुरुआत में क्या करते हैं कि त्रिफला को खाने वाला सोडा जो है वो अभी थोड़ा सा लेना चाहिए। खाने वाला सोडा लीजिए, त्रिफला लीजिए, उसमें पानी मिला दीजिए और पी जाइए। और उसको पिएंगे तो पेट साफ़ हो जाएगा। पेट साफ़ हो जाएगा तो साफ़ हो जाएगा। जो लोग कम पानी पीते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलता है। तो इसमें पानी ले लें, इसके साथ ही सोडा और त्रिफला के साथ, तो बहुत अच्छा होगा। त्रिफला यानी आंवला, हरा और बहेड़ा, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके और इसका सेवन करें, तो ये बहुत ही आपको लाभकारी होगा। और नट्स वगैरह में काजू बहुत अच्छा रहेगा, उसको ले सकते हैं। और फलों में जैसे ये सब हैं, ऑरेंज है, सेब भी है, ठीक है। खजूर बहुत अच्छा होता है, पोटासियम रिच्ड होता है, तो आप खजूर को ले सकते हैं। तो भोजन में इन सब चीज़ों का आप सेवन कीजिए। और औषधि में मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या कीजिए कि त्रिफला ले लीजिए, पुनर्नवा ले लीजिए, और गोखरू ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, और इन सबको ले करके, और अर्जुन की छाल ले लीजिए, और पारिजात ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। हल्दी इसमें बहुत लाभकारी है, आपको बता दूं मैं। हल्दी तो आप 1 चम्मच अलग से भी इसमें ले सकते हैं, वो बहुत ही तेज़ फ़ायदा करेगा। तो इस औषधि में हल्दी भी डाल लीजिए, और सबको सम मात्रा में ले लीजिए। और लेने के बाद जो है इसको पाउडर बना करके रख लीजिए, और फिर इसका 1 चम्मच का आप काढ़ा बना लीजिए। अदरक भी ले सकते हैं, इसमें अदरक लीजिए, अदरक भी बहुत लाभ करेगा। तो उसको काढ़ा बना करके आप उसको पीजिए। गिलोय लीजिए, हाँ मैं भूल रहा था, गिलोय बहुत अच्छा है इसके लिए। गिलोय ले लीजिए, और अनंत मूल ले लीजिए, तो ये बहुत ही आपको लाभ पहुंचाएंगे। और सम मात्रा में लीजिए। और फिर जो है खस भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा खस। तो इनको ले करके आप कूट पीस करके पाउडर बना करके रख लें, और 1 चम्मच, बड़ा चम्मच ले करके उबाल लें। उबाल करके और 1 कप उसका जूस जो है आप सुबह पिएं और रात को पिएं। अगर वो बच्चे हैं तो मात्रा आधी कर दें। तो इसका सेवन आप कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे इसका तिल का
अलसी का और गुड़ का, क्योंकि यह तिल में बहुत क्षार होते हैं, अल्कलाइन नेचर होता है, तो ये जो एसिडिक नेचर है इसका काट करता है। तो इसको ले करके आप जो है एक लड्डू बना लें, इसमें आप काजू भी डाल लें क्योंकि वह भी अल्कलाइन नेचर का होता है। तो ये आपको खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा और आपके यूरिक एसिड को ख़त्म करेगा। तो इतना इसमें बता दे रहा हूँ। और साथ में देखिए एक आप जिम्मी ले लीजिए, मैं उपचार के रूप में आपको बता दे रहा हूँ। एक्यूप्रेशर का उपचार देखिए, जिम्मी, इसको जिम्मी कहते हैं, आप देख लीजिए। अब इसको जो है ले करके आप ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ पर इसको दबाएंगे, इस जगह ठीक बीच में, और ऐसे ऐसे दबाएंगे और तकरीबन आप 5 मिनट तक दबाएंगे। मध्यम दबाव रहेगा, ये ध्यान रहे, और दोनों हाथों में रहेगा, दोनों हाथों में। किडनी ठीक से फंक्शन करे तो यूरिक एसिड की समस्या समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर दबाएंगे 5-5 मिनट, सुबह दोपहर शाम 3 बार। तो ये काम है। अब मैं आपको वह बता दे रहा हूँ, अगले वीडियो में योग आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इससे पूर्णतः मुक्ति पा जाएंगे। ओम हरि। रोटी के अर्थ में जौ, बाजरा और ज्वार, इन तीनों के आटे को मिला करके इसकी रोटी खाएं। ये बहुत ही इसके लिए लाभकारी होगा आपको। और स्ट्रॉबेरी, चेरी, ये सब भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत लाभकारी होगा। तथा आप जौ का पानी भी पी सकते हैं, यानी जौ को आप भिगो दें पानी में और उसके बाद उसका पानी निकाल लें, उसको पी सकते हैं। या उसका छार भी, यव छार का करके आता है, आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा यव छार, तो वह बहुत ही लाभकारी होता है इसके लिए, तो उसको आप ले लें। तो मैं समझता हूँ कि आपके भोजन के लिए यह पर्याप्त रहेगा। ऐसे कच्चा पपीता भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कच्चा पपीता खा सकते हैं आप, उसको सलाद जैसा भी खा सकते हैं और रायता जैसा भी खा सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके उसको, कच्चे पपीते को खाएं, वो पपीता का दूध इसमें फ़ायदा करता है। भूरा चावल भी आप लेंगे तो यह भी बहुत लाभकारी है। सामान्य चावल की बजाय भूरा चावल खाइए। एप्रिकॉट लीजिए। सेब का विनेगर वो 5 ml आप ले सकते हैं 2 टाइम, सुबह शाम, खाली पेट। वह भी काफ़ी इसके लिए लाभकारी होगा। और आप ग्रीन टी, यदि चाय पीने में इच्छुक हैं आप, तो ग्रीन टी भी बहुत इसमें फ़ायदा करता है, आप उसे भी ले सकते हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत लाभकारी होगा।